का प्रयास किया जा रहा है। जोशीमठ से ये तस्वीरें। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, फिलहाल कैसे हालात हैं, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? नितिन जी बोलिए। जो आग है वो अभी भी फैल ही रही है क्योंकि तेज हवा इस समय चल रही है और यहाँ पे काफी अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। हालांकि आईटीबीपी हो या आर्मी, फायर सर्विस, सभी टीमें मौके पर मौजूद है और अब लगभग 10 से 15 मिनट और आग पर काबू पाने में सभी टीमों को लगेंगे। और ये जो स्टोर है इस समय ये पूरा जलकर खाक हो गया है और अज्ञात कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि ये आग यहाँ पे लगी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन लगातार बने हुए हैं। नितिन, फिलहाल कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आरबी कैंप के स्टोर में आग लगी है, वहां पर जवान भी मौजूद होंगे, कैसे इस पूरी स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है? जी अगर बात करें तो आर्मी का ये पुराना सामान का स्टोर है जहाँ पे कि लकड़ी और अन्य प्लास्टिक की चीजें रखी हुई थी, उस पर ये आग लगी हुई है। हालांकि वो बताया जा रहा है कि कोई भी जवान यहाँ पे अभी मौजूद नहीं था उस दौरान, और आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट तो नहीं हो पाया। लेकिन आर्मी के जो अफसर हैं वो यहाँ पे मौके पर पहुंचे हुए हैं और पता करेंगे बाद में कि किस तरीके से यहाँ पे ये आग लगी हुई है। हालांकि पूरा जो स्टोर है, जो एरिया है वहाँ पे, वो तो पूरा जलकर राख हो गया है। लेकिन आग जिस तरीके से लगी हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ कारण अवश्य रहे होंगे यहाँ पे आग लगने के। तो अभी भी आग लगी हुई है और अब लगातार टीमों को यहाँ पे भेजा जा रहा है। 100 से अधिक जवान यहाँ पे पहुंच चुके हैं जो आग पर काबू पा रहे हैं। जी मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कैसे भीषण आग यहाँ पर लगी है। जोशीमठ में अचानक अभी यहाँ पे देखिए आरबी कैंप के पीछे आग लगी हुई है और ये आग इतनी ज़्यादा इस समय फैल रही है कि चारों तरफ जो है कि आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय सेना के जवान इस धुएं के बीच आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो आग की लपटें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकराल रूप ले रही है। अज्ञात कारणों की वजह से ये आग लगी है और इस समय फायर सर्विस से लेकर जितने भी आर्मी के जवान हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन जो तेज़ हवा इस समय चल रही है उसकी वजह से लगातार ये आग फैल रही है। आप देखिए लगातार जो नीचे ये टीन सेट यहाँ पे जो बने हुए हैं, ये आर्मी का पूरा एक कैंप है औली रोड पर, और इस समय यहाँ पे तेज़ आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल भी है। आप नीचे देखिए किस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं वो हाथों पर बाल्टी लेकर इधर से उधर दौड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो धीरे धीरे जिस तरीके से तेज़ हवा चल रही है और जो आग की लपटें हैं वो लगातार यहाँ पे फैल रही है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग विकराल होती हुई दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये यहाँ पे आग लगी है और आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 में देख सकते हैं कि यहाँ पे आग को बुझाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, लेकिन तेज हवा की वजह से आग विकराल होती जा रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नितिन, बताया जा रहा है कि स्टोर में जो आग लगी थी वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। कैसे सामान स्टोर में रखे थे, क्या कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं था? आग बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, उसे कब तक कंट्रोल किया जाएगा? जी अगर बात करें तो जो आग लगने का जो कारण है वो स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो यहाँ पे प्लास्टिक का सामान आर्मी का रखा हुआ था, क्योंकि ये जो एरिया जहाँ पे आग लगी हुई है यहाँ पे आर्मी का जो है वो स्टोर यहाँ पे छोटे छोटे इनके बने हुए हैं। उसके अंदर जो सामान है, चाहे वो प्लास्टिक का हम यहाँ पे सामान देख रहे हैं, टीन के कुछ टुकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा प्लास्टिक बहुत ज्यादा यहाँ पे है और उसी ने ये आग पकड़ी है। और जो सूखी घास यहाँ पे दिखाई दे रही है वो भी तेजी के साथ उस पर भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। तो जो प्लास्टिक का सामान है उस पर ये आग लगी हुई है और वो लगातार विकराल इसलिए भी हो रही है क्योंकि पहाड़ों में बारिश नहीं हुई है और उसकी वजह से जो खेत के आसपास के जो इलाकों में जो घास या चारा या घास की जो पत्तियां हैं वो यहाँ पे बिखरी हुई है और उसी पर ये पूरी आग इस समय लगी हुई है। हालांकि अब आग पर लगभग काबू कर लिया गया है आर्मी के जवानों के द्वारा, फायर सर्विस के द्वारा, क्योंकि 6 से 7
जो पानी के टैंकर हैं वो इस समय यहाँ पे मंगाए हुए हैं। दमकल की 2 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है और अब धीरे धीरे आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी, जब ये आग लगी थी नितिन, क्या वहां पर कोई मौजूद तो नहीं था? किसी तरीके की कोई जनहानि तो नहीं हुई? जी, अभी तक जनहानि की ऐसी कोई सूचना नहीं है। आर्मी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई जवान मौजूद नहीं था और जो आग लगने के बाद एकदम से मूवमेंट हुआ है, आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कोई जनहानि हो। लेकिन आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो जो आर्मी का मैं आपके पास लौटूंगी नितिन। अनुपम त्रिवेदी जी उत्तराखंड के एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम जी, इस स्थिति के बारे में जरा बताएं, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? उस स्टोर के बारे में बताएं, क्या क्या सामान वहां पर रखा रहता है जिसकी वजह से आग इतनी ज्यादा भड़क रही है, और फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, क्योंकि मैं वहां पर नहीं हुआ तो नितिन ही बता पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ की घटना बताता हूँ। स्टेट में लगातार इसमें नजर रख रहे हैं। यहाँ भी देहरादून में जो आईटीबीपी का मुख्यालय है वहां से इस पे कोऑर्डिनेशन करके नजर रखी जा रही है। और सबसे पहले तो ये इंश्योर करना था कि वहाँ किसी व्यक्ति को जनहानि ना हो। इस तरीके की जो सूचना आ रही है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो कैंप था और उसके अंदर बहुत कुछ जगह सामान था और जो उनका जरूरतमंद का जो रोजाना जरूरत का सामान होता है वो सब कुछ वहां पर पड़ा हुआ था। वो जानकारी आ रही कि वो सब अभी खाक हो गया है और कोशिश ये है इस वक्त तो पूरी मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है कि आगे कहीं स्प्रेड ना हो आग। तो फिलहाल यही कोशिश है और जितनी वहां पर जितने पैरामिलिट्री के जो भी संसाधन है, आर्मी है, आईटीबीपी है, इनको पूरी फोर्स को वहां पर लगाया गया है आग बुझाने के लिए। और आसपास के जितने फायर टेंडर्स हैं, जितने जिलों से, चमोली के अलावा आसपास से भी, वो सब बुलाए गए हैं। जी बिल्कुल। अगर आर्मी कैंप के स्टोर के लिहाज से अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा वहाँ पर स्टोर में, क्योंकि आग बढ़ती ही चली जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए वहाँ पर क्योंकि स्टोर, वहाँ पर एक आर्मी का बेस है, जोशीमठ में बेस है पूरा, तो वहाँ पर वो रहते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर टोलियां रहती है, उनका सामान, रोजाना का जो सामान है, रोजाना के जो राशन है वो तो रहता ही रहता है। इसके अलावा क्योंकि सर्दियों का मौसम है, उनकी तमाम टेंट की जरूरतें हैं और जो विंटर क्लोथिंग है, ये सब भी